हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूरी रात ड्रामा के बाद क्या हुआ? तो आप पूछोगे कहाँ? यूएस में? आखिर हुआ क्या? और उसका इम्पैक्ट कैसा रहा? पूरी रात उठा-पटक के बाद जो शुरू में गिरा लास्ट तक वही रहा, 720 था, मात्र वहाँ से 100 पॉइंट और गिरा। बस इतना ही रहा। नैस्डैक भी भाई साहब सेम रहा। तो इसका इम्पैक्ट जो है, क्या गोल्ड सिल्वर पर पड़ा? इस अस अनसर्टेनिटी का क्या प्रभाव गोल्ड सिल्वर पर पड़ा? तो जवाब है नहीं पड़ा। क्या ईरान और वो सब युद्ध बंद हो गया? नहीं पड़ा। तो ये जान के तो मन प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न बस इसलिए है, अच्छा हुआ कल ही छापा मुक गया हम लोग का। किस पे? सिल्वर से है। तो ठीक है, किसी के पास मतलब पोजीशन ली है। पोजीशन मतलब इतना तुक्का है ना? जिसको तुक्का समझ में आता है उनके लिए तुक्का है कि नहीं लिए तो लिए तो बढ़ गया, अब बेच देंगे, बेच दिए। बाकी लॉन्ग टर्म वाला तो होल्ड में ही है। तो बढ़िया रहा है। तो आज देखिए 86 पे है, हल्का डाउन और फ्लैट। गोल्ड सिल्वर दोनों एकदम फ्लैट। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ अब फ्लैट है तो एक बार देखना ना पड़ेगा लेवल, थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो ठीक है, नहीं बढ़ेगी तो भी ठीक है। कौन सा मतलब, हम तो नहीं चाहते, हम लोग तो यही चाहते हैं कि गोल्ड सिल्वर नीचे आए, इक्विटी मार्केट ऊपर जाए। लेकिन वही बात है कि अपने चाहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, वही होगा जो एज पर सिचुएशन है। तो आपने ये देखा 23 तारीख बराबर है, तो आप बोलोगे यस। 16 तारीख को कहाँ देखा था आपने? 16 फरवरी। फिर ये कौन सा तारीख था भाई? 9 फरवरी। ठीक है। फिर ये कौन सा डे है? 2 फरवरी। तो मोटा मोटी अभी जो हम लोग ने देखा है, मंडे को एक मूव देके जाता है। ठीक है। तो आप बोलिएगा कैसा मतलब सर? तो हाँ, मंडे को एक मूव देके जाता है। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। तो ये अभी रिसेंट 2-3 बार से हम लोग देख रहे हैं। तो नज़र बनता है ना, समय समय पर हमेशा चेंज होते रहता है, तो उस पर फोकस रखते हैं। तो क्या बन रहा है? ऐसे बन रहा है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस पर मतलब ये नहीं कि ये सही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जस्ट। तो ये देखिए 2 तारीख, 2 तारीख मंडे था, फर्स्ट क्लास की गिरावट। आप बोलोगे यस। फिर उसके बाद कब? उसके बाद मंडे था 9 तारीख। तो 9 तारीख, 1 मिनट, यस 9 तारीख, ये 9 तारीख, ये 2 तारीख। अब बोलोगे ओके, फिर कितना तारीख आ गया? 16 तारीख। तो 16 तारीख को शांत रहा, ये है 16 का, प्लस रहा लेकिन शांत रहा, ये है 16 का। यस। तो एक माइनस, एक प्लस, एक फिर थोड़ा सा माइनस है 16 का। फिर 23 का जब बारी आया तो 1 2 3 4, ये लो 5। तो ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, मंडे टू मंडे ऐसे चल रहा है। 4 वीक दिखा दिया जिसमें आपको ये चीज चल रहा है, एक डाउन फिर एक अप फिर डाउन फिर अप। अब उसके बाद पूरा हफ्ता ऐसे ही चल जा रहा है साइडवेज। ये अभी का करंट का चल रहा है। तो मैं बोला कि क्यों ना आप लोगों को एक बार थोड़ा अपडेट कर दे। तो अब देखना है कि यहाँ से क्या होता है। तो यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट क्या है वो हम लोग इस पर देख लेते हैं। तो सिल्वर, सिल्वर का इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ये 260 का जो रेंज है ना, और 255 से ये रेसिस्टेंट रेंज है। ये देखिए ये जो है ना 250 से 260 का एक रेसिस्टेंट जोन है जिसमें जाके सिल्वर फंस रहा है, और आप देख भी रहे हैं कि फंस गया। इस तरह का आपको देखा, कल भी इस जगह जब हुआ था तो मैंने यही बोला कि भाई यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक करो। इसके लिए हम टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए थे। और अच्छी बात क्या होता है ना, एक आदमी प्रॉफिट बुक करता है ना तो दूसरा बोलता है अच्छा प्रॉफिट बुक करने का हो गया क्या, सिग्नल आ गया, चलो 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 प्रॉफिट बुक करो। दिमाग लगाना नहीं है, समझे ना? कहा है तो एक साथ सभी बुक कर रहा है तो चलो भाई, एक से भले 100, एक से भले 10 नहीं, एक से भले 1000, सब बुक कर लो, क्योंकि अच्छा वॉल्यूम होता है उस दिन। तो बढ़िया रहा, एक बार निकल लिया, ठीक है। अब क्या है आज के लिए? आज के लिए साइडवेज। और दूसरा
आज जो सपोर्ट होगा वो आपको इस रेंज में सपोर्ट निकल के आएगा, ये वाला ये जो रेंज रहेगा ना 245 के पास का, तो ये खाली इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो रेंज है 245 से लेके यहाँ तक भी पकड़ सकते हैं, 240 का, तो यही रेंज है 245 से, फर्स्ट 245 से स्टार्ट हो जाएगा 240 तक, ऊपर में 255 से 260, मतलब आपको 5 रुपया में, 5 से 10 रुपया में फंसा हुआ दिखेगा। अब यही चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। अब जिस तरफ टूटेगा उस तरफ होगा मूव, नहीं टूटेगा नहीं होगा मूव, समझ रहे ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और कोई एग्रेसिव मत होइए आईटी पे, सॉरी सिल्वर पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन से इसको कूद के बाय कर लिए, या मतलब नहीं, जितना शांत रहिएगा, इंतजार करिए, मौका आएगा तो एक बार अपना काम करिए, अगर सक्सेस हो गए तो निकल लीजिए। अब बताइए, एक के दिन में 9% 10% मिल रहा था तो काहे छोड़ेगा आदमी, आप ही बताइए, काहे छोड़ेगा। वही बात है। बाकी थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है ऊपर आया, इसका भी हम वही देख रहे हैं, रेसिस्टेंट 59 का बन रहा है, वन डे में देखिए 1% चढ़ गया। अब ये फिर वापस 60 से चलेगा 70, इस बार टच करेगा, करना ही है। अगर 70 टच किया तो फिर जब गिरेगा तो ये 63 तक आएगा। तो ये रेंज जो है आपको समझ के गोल्ड सिल्वर पर भी काम करना है। तो चलो जी, अच्छी बात है, सिल्वर का बता दिए, गोल्ड भी आज कैसा रहेगा उस पर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, ज़्यादा ओवर बाइंग ओवर सेलिंग से बचिए, लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन होल्ड में रखिए, स्विंग में पोजीशन लगाइए, प्रॉफिट बनता है निकल जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास लॉन्ग टर्म पोजीशन है और प्रॉफिट में बैठे हैं। अब मैं तो कल गलती से गोल्ड आईईटीएफ खरीदना था फ्राइडे को, गोल्डे बीच खरीदा गया, मेरा एवरेज हो गया, एवरेज मेरा ऊपर हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गलती हम लोग से नहीं होता है, हम लोग से भी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। और मिस्टेक जब भी होता है ना, तो मिस्टेक को छुपाया नहीं जाता है, मिस्टेक को बताया जाता है, जिससे क्या है कि लोगों को भी उस चीज़ का आइडिया हो जाए। अब हम ये सोचेंगे कि नहीं ना, हमसे गलती कैसे हो गया, काहे, हमसे गलती नहीं हो सकता है, तब हो गया गलती, उसको आदमी समझ लिया, मतलब फिर से दोबारा आप जब भी करने जाएंगे तो 5 बार आदमी चेक करेगा कि गोल्ड आईईटीएफ था कि गोल्ड बीच था। आदमी नहीं, मतलब ध्यान में रहता है, सोचता कुछ और रहता है कि मार्केट क्या चल रहा है, कैसा कैलकुलेशन चल रहा है, इधर हाथ से टाइप हो गया, लो। एक्चुअली पता है, मेरे को पता भी नहीं चला, मेरे को पता कब चला, जब मंडे को सेल करने गए, सिल्वर आईटीएफ ढूंढे जा रहे, मिल गया, सिल्वर तो मिल गया, गोल्ड आईटीएफ ढूंढे जा रहे, मिल ही नहीं रहा। बोले अरे यार, गड़बड़ हो गया का, जुर्योधा मेरा खा गया का। तो वही है ना, जब आपको किसी वस्तु विशेष की जानकारी नहीं रहती है तो मन में भ्रम पैदा होता है, मेरा भी पैदा हुआ, झूठ काहे बोले। फिर हम बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, इतना तो भरोसा है भाई, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। फिर हम बोले हमसे ही कोई मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक, अपना मिस्टेक आदमी पहले सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता। फिर जाके हम बोले रुको, फिर गोल्ड 20 का जब देखें तो उसमें लिखा हुआ है T1, हम बोले ओहो ये तो T1 वाला इधर ही है। तब समझ में आया कि हमने गोल्ड आईटीएफ के बदले गोल्ड बीज खरीद लिया, तभी तो लिखा हुआ है T1। हम बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो आइए गोल्ड में, गोल्ड 130 पे क्लोजिंग दिया है, इसका इसका तो स्पष्ट है, कल भी हम लोगों ने बात किया था कि 132 पे जाएगा, और देखिए कल गया और वहीं पर ही रेसिस्टेंट लगा। आज आज आपको सपोर्ट बताते हैं कि 128 लास्ट सपोर्ट, बस यही 30 के आसपास घूमेगा, इससे दोनों रेंज से ज्यादा आज नहीं जाएगा, ठीक है। ये गोल्ड बीज है, गोल्ड बीज है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि मैं दो ही, ये सिल्वर बीज है, ये 2 ईटीएफ पे मैं हमेशा वीडियो लाता हूँ, इसके यही मेरा लॉन्ग टर्म है और इस पे मैं हमेशा व्यू देता हूँ। रीजन है कि यही 2 ईटीएफ इतना पावरफुल ईटीएफ है कि पूरा शेयर मार्केट में जितना वॉल्यूम होता है वो अकेला सिल्वर में वन टाइम में एक दिन में हुआ है, 12,000 करोड़ इतिहास में इसने दर्ज किया है, ठीक है। 12,000 करोड़ पूरे शेयर मार्केट में नहीं, पूरे शेयर मार्केट में नहीं, ठीक है। FIS DIS सब मिला लीजिए, पूरा वैल्यू वॉल्यूम सब मिला लीजिए, नहीं। तो ये भाई साहब खतरनाक हुआ था। तो अच्छा है, लेकिन अब ये मत सोचिएगा वो किसी समय हुआ था, अभी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, अभी धीरे धीरे कम हो गया, तो अब इसका भी आएगा, पतन आ रहा है, धीरे धीरे डाउन आ रहा है। तो गोल्ड भी देखिए धीरे धीरे डाउन आ रहा है, तो आहिस्ता साइडवेज रहेगा। अगर कुछ ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो बात अलग है, अदरवाइज ठीक है। फिलहाल आज कोई व्यू नहीं है, एक रेंज बाउंड में गोल्ड और सिल्वर चलने की तैयारी कर रखा है। इक्विटी साइड में फोकस रहेगा, आप लोग भी फोकस टेलीग्राम पे रखिए, और जिनको भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन हुआ तो अपना ज्वाइन कर लीजिए, स्विंग शॉर्ट स्विंग। और फेस पैक शैम्पू जिसको मंगवाना है तो वो आराम से ऑर्डर कर दीजिए, है ना। फेस पैक ये है। तो आप लोगों का बाकी कमेंट्स शानदार हैं, बहुत अच्छा कमेंट्स है। ये 5679 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर जरूर आप अपना
स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, है ना? तो ये चीज़ है। चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।